अब जब दोनों को बिठाया और उसके बाद अमृत देना शुरू, धीरे से थोड़ा सा गिरा कर दिखाया। जब धीरे से गिराया यानी बता रही हैं कि जो ऊपर पतला वाला भाग है वो तो देवताओं को पिलाऊंगी और नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा बचेगा वो तुम लोगों को पिलाऊंगी। और देवताओं को पिला दिया अमृत और दैत्यों को पानी पिला दिया, वो तो क्लेश होगी। लेकिन सूर्य और चंद्र के बीच में राहु बैठा हुआ था, जिसने अमृत पी लिया। बाद में सूर्य चंद्र ने इशारा किया तो भगवान ने पुनः स्वरूप धारण करके सुदर्शन चक्र से राहु के शीश को काटा। और बाद में राहु चूंकि अमृत तो पी ही लिया था, अमर तो हो ही गया, इसीलिए बाद में राहु की छाया ही केतु बनी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब दैत्यों के साथ अधर्म हुआ, छल हुआ, तो दैत्यों और देवताओं के बीच भीषण देवासुर संग्राम छिड़ा। और जब बहुत बड़ा संग्राम छिड़ा तो कौन जीता? देवता ही तो जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने अमृत दिया, सारे के सारे दैत्यों का सफाया कर दिया, मार डाला। लेकिन आपको हम बताते हैं दैत्यों के गुरु कौन है भैया? सब पता है। दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, और उनके पास एक ऐसी विद्या है जो सीखने देवताओं के गुरु बृहस्पति भी जाते हैं। और उस विद्या का नाम है संजीवनी विद्या, यानी मरे हुए को फिर से जिंदा कर देना, ये शुक्राचार्य जी जानते हैं। और उन्होंने धीरे धीरे सभी राक्षसों को जिंदा करना, दैत्यों को शुरू कर दिया। और उसमें भी उन्होंने राजा बलि को जिंदा ही नहीं किया, साथ साथ बलि से नाना प्रकार के विविध यज्ञों को करवाया और ब्राह्मणों को बुला बुला कर दान कराया। तो जिसके ऊपर ब्राह्मण की कृपा हो जाए, वेद पाठी आचार्यों की कृपा हो जाए, उसका संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और बहुत सुंदर हवन पूजन यज्ञ कराया, और यज्ञ इतना कराया, ब्राह्मणों को इतना संतुष्ट किया कि ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। और उसी यज्ञ में से एक विमान निकला, और वो विमान इतना विजयी रथ था जिस पर राजा बलि आसीन हुआ। और राजा बलि आसीन होकर ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, स्वस्ति वाचन मंत्र पढ़ करके आशीर्वाद दिया। ओम स्वस्ति न इंद्रो विद्युषवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और जैसे आशीर्वाद दिया, अब विमान चला स्वर्ग की ओर। जब विमान स्वर्ग पहुंचा, हुआ क्या? अमृत पीने वाले देवताओं को मार मार के बलि ने वहां से भगा दिया और पुनः स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया। अब सोचो बल का क्या अनुमान लगाना, कितना बलशाली होगा। अब देवताओं की माता अदिति जब देवताओं से स्वर्ग छिन गया तो बेचारी बड़ी परेशान हुई, पति कश्यप के पास जाके रोने लगी कि महाराज बहुत बुरा हुआ। बहुत दुखी हो जाती हैं, बहुत रोती हैं कि अब हमारे बच्चों को पुनः राज्य दिलवाइए। तो कश्यप ने कहा चिंता मत करो, आप पयोव्रत करिए। ये पयोव्रत 12 दिन का जो ये व्रत है उसको आप करिए, उसके प्रभाव से निश्चित कल्याण होगा। और इन्होंने पयोव्रत किया, उसके प्रभाव से वो समय आ गया। कहते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन मध्यकाल अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन प्रकट हो गए। बोलो वामन रूप भगवान की। जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने वामन भगवान को देखा था, पहले से बेचारे बनकर बैठे थे, अभी चले गए सोने। क्या छोटे से बच्चे थे, अब उनको नींद आ गई होगी कि अच्छा मिल जाए तो अच्छा थोड़ा दिखाइए भैया। वामन जी को उधर बिठाया गया। बोलो वामन रूप भगवान की। तो आज वामन भगवान बन करके सीधे बलि के यज्ञशाला में गए, और बलि के यज्ञशाला में देखो वामन भगवान भी इधर आएंगे, इनका दर्शन हम सभी करेंगे और जोरदार तालियों से वामन भगवान का सम्मान करेंगे। आज जय हो। आज बलि के यज्ञशाला में मांगने गए, बलि ने भगवान के अद्भुत रूप को देखा, मुग्ध हो गए। युद्ध में मरने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सत्पात्र सामने खड़ा हो तो पूछो, सत्पात्र सामने खड़ा हो तो कौन ऐसा दाता है जो बैठा रह जाएगा?
और शीघ्रता से आपको बताऊं, आखिर बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता आपके चेहरे पर इतना तेज है, इतना तेज है कि जितना कहा जाए, इस रूप को देखकर मैं मुग्ध हो गया हूँ। इतना सौंदर्य है आपके चेहरे पर। वामन भगवान प्रसन्न हो रहे। बलि ने कहा, कुछ मांगिए, आपका ध्यान इधर हो। अभी वामन भगवान ये पहुंचेंगे आप सभी के समीप तक। पंडित जी सामने से, ए बालक, हाँ हाँ, वामन भगवान को ला करके बिठा दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तो मैं निवेदन कर रही थी, आज वामन भगवान से बलि ने कहा, क्या चाहिए? जिसको देने का घमंड रहता है ना, भगवान ऐसे लेते हैं। भगवान को दो, लेकिन ये ना सोचना चाहिए कि हम दाता हैं बहुत बड़े। और देखो, वामन भगवान ने कहा, अरे हमें क्या, ब्राह्मण तो वैसे ही संतोषी होता है, हमें 3 पग भूमि दे दो बस, और क्या चाहिए? ये सुनकर बलि को हंसी आ गई। अरे शर्म तो करो, सामने इतना बड़ा आदमी बैठा है और 3 पग, अरे कम से कम 10-20 गांव मांग लेते, थोड़ा बहुत वैभव मांग लेते। तू इतना छोटा और 3 पग भूमि कितनी बड़ी होगी? कम से कम मेरी स्टेटस का तो ख्याल रखा होता, सामने वाले को तो देखकर मांगा होता। नहीं नहीं, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ, हमें कुछ नहीं, लेकिन संकल्प तो ले लो, कहीं बात से मुकर गए तो क्या होगा? कहा, बात से नहीं मुकरेंगे। और माता हुआ क्या, जैसे कहा, हाथ में लिया गंगा जल और जैसे संकल्प करने जा रहे थे, तो जो कमंडल है उसकी टोटी में शुक्राचार्य जी जाकर बैठे, जली ना गिरे, क्योंकि गुरु को शिष्य की हमेशा चिंता रहती है। जब कमंडल से जली नहीं, क्योंकि बहुत मना किया, अरे बलि ये कोई और नहीं, तुझे छलने विष्णु आया है। उन्होंने कहा, नहीं, इनके चेहरे पर इतना तेज है, आज ये मेरा सर्वस्व भी मांग लेंगे तो मैं इनको दूंगा। और इसी भाव से जब संकल्प जली ना गिरे, तो वामन भगवान ने एक सीख लिया, उसी में खोदना शुरू कर दिया। ऐसा डाला कि शुक्राचार्य की एक आंख ही जली गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। झट से निकल के भागे। उन्होंने कहा, अरे देने का घमंड करता है, या तो तेरे पास से लक्ष्मी चली जाए। साथ दे दिया। अच्छा, अब ऋषभ से कह दिया, जो चाहिए वो दूंगा। तो आप भी अपने भगवान को कुछ देने के लिए तैयार हैं? हमारे वामन भगवान चले, 3 पग भूमि चाहिए, केवल इतना कह दूं? बताइए भैया, वामन बनकर लिया है और चल पड़े। कैसे चले हमारे वामन भगवान? आ भी गए। और कैसे आए? आज भक्तों से भिक्षा मांग रहे हैं। हमारे वामन भगवान में सबके समीप जाएंगे। और कैसे जाएंगे? तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरते जोगी, भगत भरते बिठाया और उसके बाद अमृत देना शुरू धीरे से थोड़ा सा गिरा कर दिखाया। जब धीरे से गिराया, यानी बता रहे हैं कि जो ऊपर पतला वाला भाग है वो तो देवताओं को पिलाऊंगी और नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा बचेगा वो तुम लोगों को पिलाऊंगी। और देवताओं को पिला दिया अमृत और दैत्यों को पानी पिला दिया, वो तो क्लेश होगी। लेकिन सूर्य और चंद्र के बीच में राहु बैठा हुआ था, जिसने अमृत पी लिया। बाद में सूर्य चंद्र ने इशारा किया तो भगवान ने पुनः स्वरूप धारण करके सुदर्शन चक्र से राहु के शीश को काटा। और बाद में राहु, चूंकि अमृत तो पी ही लिया था, अमर तो हो ही गया, इसीलिए बाद में राहु की छाया ही केतु बनी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब दैत्यों के साथ अधर्म हुआ, छल हुआ, तो दैत्यों और देवताओं के बीच भीषण देवासुर संग्राम छिड़ा। और जब बहुत बड़ा संग्राम छिड़ा तो कौन जीता? देवता ही तो जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने अमृत पिया, सारे के सारे दैत्यों का सफाया कर दिया, मार डाला। लेकिन आपको हम बता दें, दैत्यों के गुरु कौन है भैया? सब पता है।
दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, और उनके पास एक ऐसी विद्या है जो सीखने देवताओं के गुरु बृहस्पति भी जाते हैं, और उस विद्या का नाम है संजीवनी विद्या, यानी मरे हुए को फिर से जिंदा कर देना। ये शुक्राचार्य जी जानते हैं, और उन्होंने धीरे धीरे सभी राक्षसों को जिंदा करना, दैत्यों को शुरू कर दिया। और उसमें भी उन्होंने राजा बलि को जिंदा ही नहीं किया, साथ साथ बलि से नाना प्रकार के विविध यज्ञों को करवाया और ब्राह्मणों को बुला बुला कर दान कराया, क्योंकि तो जिसके ऊपर ब्राह्मण की कृपा हो जाए, वेद पाठी आचार्यों की कृपा हो जाए, उसका संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और बहुत सुंदर हवन पूजन यज्ञ कराया, और यज्ञ इतना कराया, ब्राह्मणों को इतना संतुष्ट किया कि ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, और उसी यज्ञ में से एक विमान निकला, और वो विमान इतना विजयी रथ था जिस पर राजा बलि आसीन हुआ। और राजा बलि आसीन होकर ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, स्वस्ति वाचन मंत्र पढ़ करके आशीर्वाद दिया। ओम स्वस्ति न इंद्रो विद्युषवाः, स्वस्ति न विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और जैसे आशीर्वाद दिया, अब विमान चला स्वर्ग की ओर। जब विमान स्वर्ग पहुंचा, हुआ क्या, अमृत पीने वाले देवताओं को मार मार के बलि ने वहां से भगा दिया और पुनः स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया। अब सोचो उसे बल का क्या अनुमान लगाना, कितना बलशाली होगा। अब देवताओं की माता अदिति जब देवताओं से स्वर्ग छिन गया तो बेचारी बड़ी परेशान हुई, पति कश्यप के पास जाके रोने लगी कि महाराज बहुत बुरा हुआ, बहुत दुखी हो जाती हैं, बहुत रोती हैं कि अब हमारे बच्चों को पुनः राज्य दिलवाइए। तो कश्यप ने कहा चिंता मत करो, आप पयो व्रत करिए। ये पयो व्रत 12 दिन का जो ये व्रत है उसको आप करिए, उसके प्रभाव से निश्चित कल्याण होगा। और इन्होंने पयो व्रत किया, उसके प्रभाव से वो समय आ गया। कहते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन मध्यकाल अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन प्रकट हो गए। बोलो वामन रूप भगवान की। जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने वामन भगवान को देखा था, पहले से बेचारे बनकर बैठे थे, अभी चले गए सोने, क्या छोटे से बच्चे थे, अब उनको नींद आ गई होगी कि अच्छा मिल जाए तो अच्छा थोड़ा दिखाइए भैया। वामन जी को उधर बिठाया गया। बोलो वामन रूप भगवान की। तो आज वामन भगवान बन करके सीधे बलि के यज्ञशाला में गए, और बलि के यज्ञशाला में देखो वामन भगवान भी इधर आएंगे, इनका दर्शन हम सभी करेंगे और जोरदार तालियों से वामन भगवान का सम्मान करेंगे। आज जय हो। आज बलि के यज्ञशाला में मांगने गए, बलि ने भगवान के अद्भुत रूप को देखा, मुग्ध हो गए। युद्ध में मरने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सत्पात्र सामने खड़ा हो तो पूछो, सत्पात्र सामने खड़ा हो तो कौन ऐसा दाता है जो बैठा रह जाएगा। और शीघ्रता से आपको बताऊं, आखिर बलि ने कहा ब्राह्मण देवता आपके चेहरे पर इतना तेज है कि जितना कहा जाए। इस रूप को देखकर मैं मुग्ध हो गया, इतना सौंदर्य है आपके चेहरे पर। वामन भगवान प्रसन्न हो रहे। बलि ने कहा कुछ मांगिए, आपका ध्यान इधर हो। अभी वामन भगवान भी पहुंचेंगे आप सभी के समीप तक। पंडित जी सामने से ए बालक, हाँ वामन भगवान को ला करके बिठा दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ तो मैं निवेदन कर रही थी, आज वामन भगवान से बलि ने कहा क्या चाहिए। जिसको देने का घमंड रहता है ना, भगवान ऐसे लेते हैं। भगवान को दो, लेकिन ये ना सोचना चाहिए कि हम दाता हैं बहुत बड़े। और देखो वामन भगवान ने कहा अरे हमें क्या, ब्राह्मण तो वैसे ही संतोषी होता है, हमें 3 पग भूमि दे दो बस, और क्या चाहिए। ये सुनकर बलि को हंसी आ गई, अरे शर्म तो करो, सामने इतना बड़ा आदमी बैठा है और 3 पग
अरे कम से कम 10-20 गांव मांग लेते, थोड़ा बहुत वैभव मांग लेते। वो इतना छोटा और तेरे 3 पग भूमि कितनी बड़ी होगी, कम से कम मेरी स्टेटस का तो ख्याल रखा होता, सामने वाले को तो देखकर मांगा होता। नहीं नहीं, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ, हमें कुछ नहीं, लेकिन संकल्प तो ले लो, कहीं बात से मुकर गए तो क्या होगा। कहा बात से नहीं मुकरेंगे। और माता हुआ क्या, कैसे कहा, हाथ में लिया गंगा जल और जैसे संकल्प करने जा रहे थे तो जो कमंडल है उसकी टोटी में शुक्राचार्य जी जाकर बैठे, जली ना गिरे, क्योंकि गुरु को शिष्य की हमेशा चिंता रहती है। जब कमंडल से जली नहीं, क्योंकि बहुत मना किया, अरे बलि ये कोई और नहीं, तुझे छलने विष्णु आया है। उन्होंने कहा नहीं, इनके चेहरे पर इतना तेज है, आज ये मेरा सर्वस्व भी मांग लेंगे तो मैं इनको दूंगा। और इसी भाव से जब संकल्प जली ना गिरे तो वामन भगवान ने एक सीख लिया, उसी में खोदना शुरू कर दिया। ऐसा डाला कि शुक्राचार्य की एक आंख ही जली गई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, झट से निकल के भागे। उन्होंने कहा अरे देने का घमंड करता है, या तो तेरे पास से लक्ष्मी चली जाए, साथ दे दिया। अच्छा अब त्रिशत से कह दिया जो चाहिए वो दूंगा, तो आप भी अपने भगवान को कुछ देने के लिए तैयार हैं। हमारे वामन भगवान चले, 3 पग भूमि चाहिए, केवल इतना कह दूं, बताइए भैया वामन बनकर लिया है और चल पड़े, कैसे चले हमारे वामन भगवान आ भी गए। और कैसे आया, आज भक्तों से भिक्षा मांग रहे हैं। हमारे वामन भगवान भी सबके समीप जाएंगे, और कैसे जाएंगे, तेरे द्वार